रामपुर के जंगल का राजा एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शेर था। उसके शासनकाल में सभी जानवर शांति और खुशी से रहते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जंगल में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थीं, जिनकी वजह से जानवरों में बेचैनी फैल गई थी। सभी अपनी परेशानी लेकर शेर सिंह के पास आते और कहते कि जंगल के जानवर दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। शेर सिंह हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि यह कैसे संभव है कि जानवरों की ताकत कम होती जा रही है। फिर उसे सूचना मिली कि जंगल की काली गुफा से कोई ऐसी शक्ति निकल रही है जो सबकी ताकत छीन रही है। यह जानकर उसने फैसला किया कि वह खुद इस मामले की तह तक पहुंचेगा और पता करेगा कि कौन सी शक्ति जंगल के निवासियों को कमजोर कर रही है। अगली सुबह सभी जानवर शेर सिंह के नेतृत्व में काली गुफा की ओर रवाना हो गए। थोड़ी ही देर में वे गुफा के मुहाने पर पहुंच गए। यह जगह वाकई अजीब थी। चारों ओर दीवारों पर रहस्यमयी चित्र बने हुए थे। इन चित्रों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई संदेश दे रहे हों। शेर सिंह ने सबसे बुद्धिमान मानी जाने वाली लोमड़ी से कहा कि वह इन चित्रों का मतलब समझने की कोशिश करे। लोमड़ी ने चित्रों को ध्यान से देखा और बताया कि एक चित्र में एक बाबा के हाथ में जादुई पत्थर है। इसका मतलब यह है कि अगर यह पत्थर किसी पवित्र हाथ में हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर यह किसी बुरे इंसान के हाथ लग जाए तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। शेर सिंह ने गौर किया कि पत्थर तो अभी वहीं पड़ा है, न किसी अच्छे के हाथ में है न बुरे के। अब सवाल यह था कि क्या किया जाए, लेकिन किसी को कोई रास्ता नहीं सूझा। सब सोच में पड़ गए और निराश होकर अपने अपने घरों को वापस चले गए। उसी रात शेर सिंह ने सपना देखा, उसी बाबा का जिसकी तस्वीर गुफा में बनी थी। बाबा ने उसे बताया कि वे जानते हैं कि शेर सिंह परेशान है क्योंकि गुफा में रखा पत्थर जंगल की शक्ति छीन रहा है। बाबा ने राज खोला कि इस पत्थर को किसी ने बुरी नीयत से छुआ है, इसी वजह से ये सारी मुसीबतें आ रही हैं। शेर सिंह ने बाबा से पूछा कि इस बुराई से छुटकारा कैसे मिल सकता है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही उपाय है, जंगल में ऐसे जानवर को ढूंढा जाए जो पवित्र हो, जिसने कभी कोई पाप न किया हो। अगर ऐसा जानवर इस पत्थर को छुए तो सारी बुरी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और जंगल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपने से जागने के बाद शेर सिंह सोच में पड़ गया, ऐसा जानवर कहां मिलेगा जिसने कभी कोई पाप न किया हो। अगली सुबह उसने सभा बुलाई और सभी जानवरों को बाबा के सपने का संदेश सुनाया। सभी हैरान रह गए कि ऐसा जानवर कहां से आएगा, लेकिन चूंकि और कोई रास्ता नहीं था, सभी ने फैसला किया कि मिलकर ऐसे जानवर को ढूंढेंगे। तलाश शुरू हुई। हर जानवर से सवाल किया गया। किसी ने कहा कि वह रोज शिकार करता है, इसलिए पापी है। किसी ने बताया कि उसने प्रेम में बेवफाई की, जो दिल तोड़ने का पाप है। किसी ने कहा कि वह शाकाहारी है, लेकिन उसकी जिंदगी में भी ऐसा पाप था जिससे वह पवित्र नहीं रहा। यहां तक कि हिरनी भी पापी निकली, क्योंकि शादी से पहले उसका एक चीते से संबंध था, जिसके कारण उसका पति हिरण नाराज होकर तलाक दे चुका था। शेर सिंह ने बुद्धिमान लोमड़ी से सलाह ली, लेकिन वह भी निराश हो चुकी थी। सभी जानवर निराश होकर अपने घरों को लौट गए। उसी रात फिर बाबा शेर सिंह के सपने में आए। शेर सिंह ने उनसे विनती की कि वे कोई ऐसा जानवर बता दें, क्योंकि सारे जानवर पापी निकले हैं। बाबा ने कहा कि जंगल की सीमा पर चमेली नाम की एक बकरी रहती है, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। यह सुनकर शेर सिंह ने फैसला किया कि अगले दिन चमेली से मुलाकात करेगा। अगली सुबह उसने सभा बुलाई और सभी जानवरों को बताया कि उसे पवित्र जानवर का पता चल गया है। सभी ने तय किया कि शाम को वे चमेली के पास जाएंगे। शाम होते ही शेर सिंह और बाकी जानवर चमेली की ओर रवाना हुए। कुछ देर बाद जब वे चमेली के पास पहुंचे तो उसे सारे हालात से अवगत कराया और मदद की गुजारिश की। चमेली ने कहा कि अगर उसकी मदद से जंगल की मुश्किलें दूर हो सकती हैं तो वह जरूर चलेगी। चमेली को साथ लेकर सभी जानवर गुफा की ओर रवाना हो गए। गुफा में पहुंचकर चमेली ने पत्थर को छुआ, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जंगल वालों की ताकत वापस नहीं आई। सभी हैरान और परेशान रह गए। निराश होकर वे जंगल लौट आए। उसी समय चंटू खरगोश दौड़ता हुआ आया और शेर सिंह को बताया कि जिस बकरी को वे साथ ले गए थे
वह असली बकरी नहीं थी, बल्कि भेड़िए ने असली बकरी को कैद कर उसकी जगह खुद को भेस बदलकर भेजा था, ताकि शक्तियां वापस न आए और वह राजा बन सके। जब भेड़िए का राज खुला तो शेर सिंह ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। भेड़िए ने स्वीकार किया कि वह जंगल का राजा बनना चाहता था और नहीं चाहता था कि शक्तियां वापस आएं। लेकिन शेर सिंह ने कहा कि अब उसे जवाब देना होगा। अगली सुबह सभी जानवरों को यह खुशखबरी मिली कि शक्तियां वापस आ गई हैं, क्योंकि असली चमेली बकरी को छुड़ाकर उसे गुफा ले जाया गया और जब उसने पत्थर को छुआ तो सारी शक्तियां वापस आ गईं। भेड़िया हैरान रह गया कि अगर वह अब भी वहां है तो शक्तियां कैसे वापस आईं। उसे बताया गया कि जैसे उसने बकरी का अपहरण किया था, वैसे ही रातों रात बकरी को आजाद कर असली पवित्र चमेली को गुफा ले जाया गया और उसने पत्थर को छूकर सब कुछ ठीक कर दिया। शेर सिंह से पूछा गया कि अब भेड़िए का क्या किया जाए। सभी जानवर चाहते थे कि उसे सजा दी जाए, लेकिन चमेली ने कहा कि माफ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ करने वाला बड़ा होता है। शेर सिंह ने भेड़िए को माफ कर दिया। भेड़िया शर्मिंदा हुआ और सभी जानवर अपनी ताकतें वापस पाकर खुशी से रहने लगे। उस दिन के बाद जंगल में एक नई उम्मीद, शांति और भाईचारे की शुरुआत हुई और सभी ने मिलकर तय किया कि आगे कभी किसी को अपनी इच्छाओं के लिए दूसरों का नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जा।